नौजवान और यूथ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम होते हैं और किसी भी मुल्क का एक बहुत अहम सरमाया होते हैं। अगर आपके नौजवान और यूथ डिस्ट्रैक्ट हुए भी है, उसे पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क की प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे मुल्क में तरक्की क्यों नहीं हो रही या असल जड़ क्या है प्रॉब्लम की, तो आपका मुल्क कोई नहीं तरक्की करने वाला। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया में उनके जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी यूथ नौजवानों को कॉकरोच बोला। तो उसके जवाब में इंडिया ने एक नौजवान ने पार्टी लॉन्च की कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, जिसको विद इन 1 वीक इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मिल चुके हैं। और अभी ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, बाकी पॉपुलैरिटी अलग है। तो ऑफ कोर्स इस पॉपुलैरिटी से इंडिया की जो हुक्मरान जमात है या दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो हैरान तो परेशान तो हुई होगी कि ये नौजवान किसी कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा फ्यूचर खराब कर सकते हैं। और यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि एक नौजवान यूथ की पावर क्या होती है। हमारे यहाँ हमारी एक पंजाब की सीएम है, करंट सीएम साहिबा, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक टॉन्ट करते हुए कहा था कि एक पाकिस्तान की सियासी जमात ये कहती है कि नौजवानों को शऊर देना चाहिए, शऊर से पेट नहीं भरते। तो मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि मोहतरमा, शऊर ही वो चीज होती है जिसके बाद आपको पता चलता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, या क्या आपके लिए हलाल है या क्या आपके लिए हराम है। शऊर ही है जो आपको बताता है कि छोटे बड़े की तमीज रिस्पेक्ट कैसे करनी है। और अगर आप शऊर को सियासत में रख के देखें तो शऊर ही है वो आपको बताता है कि किसको वोट देनी है और किसको नहीं और क्यों देनी है। वरना कोई भी आपको एक बिरयानी की प्लेट देगा और बीच में कहेगा कि मैंने आपके लिए 2 बोटियां रखी हैं और बड़े प्रोटोकॉल से आपको बिठा के एक बिरयानी की प्लेट खिलाएगा और 5 साल के लिए एक वोट ले लेगा और आप बड़े आराम से वोट दे भी देंगे। हमारे मुल्क के नौजवान आगे ही इतने डिस्ट्रैक्ट हैं। हमारे जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तहरीकें हैं वो चला नहीं सकते, ऑलरेडी बैन है। हमारे पास एक सोशल मीडिया ही है कि जहाँ पे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और याद रखें, जितना आपका नौजवान यूथ अवेयर होगा, उसके पास इल्म नॉलेज होगा, वो क्वेश्चन करेगा। जब वो क्वेश्चन करेगा तो अगले बंदे के पास जवाब अगर नहीं होगा तो वो समझ जाएगा कि कौन सच है और कौन झूठा है। और जिसके पास, याद रखें, इल्म नॉलेज होता है, उसको बेवकूफ बनाना भी आसान नहीं होता।